आज हम बनाने जाएंगे थोड़े से आलू और थोड़े से चिकन के साथ बहुत सारी रेसिपीज़। इस वीडियो में आपको मिलेंगी बहुत सारी रेसिपीज़ जो आपके अफ्तारी के टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प दे सकती हैं। ना सिर्फ अफ्तारी में बल्कि आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में भी ये मज़े की और यम्मी चीज़ें बना के दे सकते हैं, जिससे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। इसके बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बहुत लो बजट में हम ये रेसिपीज़ तैयार कर लेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रेसिपीज़ को तैयार करने के लिए मैंने कम से कम 1 किलो आलू लिए थे और इसको मैंने बॉईल कर लिया। अच्छा, बॉईल करते वक्त मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाली थी, जिससे आलूओं का कलर जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो हल्दी स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको जो है कटर की मदद से इसको मैंने मैश कर लिया। आप चाहें तो इसको मतलब कि मैशर से भी मैश कर सकते हैं। इस तरीके से कटर से करने से जो लम्ब्स हैं वो बिल्कुल नहीं बनते, बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर सा बन जाता है। उसके बाद मेरे पास से थोड़े से बोनलेस चिकन और वो मैंने इसके अंदर बॉईल करके इसके अंदर डाल दिए हैं। आप चाहें तो इसके अंदर चिकन भी स्किप कर सकते हैं। सिर्फ पोटैटो से भी इसकी रेसिपीज़ बहुत अच्छी बनती है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। थोड़ी सी मैं इसके अंदर जो है वेजिटेबल्स ऐड करूँगी और तो एक बंद गोभी मैंने जो है हाफ़ करके वो मैंने इसके अंदर डाल दी है और एक ही मैंने शिमला मिर्च इसके अंदर ऐड की है। और खुशबू और जायके के लिए थोड़ा सा मैं हरा धनिया जो है वो काट के इसके अंदर डाल दूँगी। इसके बाद मैं हस्बे जायका इसके अंदर जो है नमक मिर्च ऐड करूँगी। तो 1 चम्मच ही मैंने नमक और आधी चम्मच मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड किया है और थोड़ा सा मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड करूँगी और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से कंबाइन कर दूंगी। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो है वो सोया सॉस ऐड किया है, सिर्फ टेस्ट के लिए। आप चाहें तो सोया सॉस को भी स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरीके से इसको गूंद लेंगे ताकि हर चीज़ जो है वो सही तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और इसको मिक्स करने के बाद हम इसके बनाएंगे जो हमारी फ़र्स्ट रेसिपी है। उसके लिए मैंने लिए हैं जो है ब्रेड, और ये ब्रेड जो होंगी वो बिल्कुल फ्रेश लीजिएगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि इस तरह की रेसिपीज़ ट्राई करते हुए हमारी ब्रेड जो है वो टूट जाती है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आपकी ब्रेड फ्रेश नहीं होती, 1 दिन पड़ी हुई होती है घर में, तो इस वजह से उसकी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है और ब्रेड टूटने लगती है। इसको शेप देने के लिए मैंने जो है ग्लास का इस्तेमाल किया था। आप चाहें तो किसी भी कटर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सर्कल कटर कर दें और कट करने के बाद जो बाकी ब्रेड बचेंगे उसे भी हम इस रेसिपी में आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे। सब ब्रेड्स को जो है वो मैंने काट के रख लिया है। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग करने के लिए मैंने जो अभी मटेरियल तैयार किया था वो हम इसके अंदर जो है वो ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको लगा देंगे। अगर यहाँ पर रेसिपीज़ को आप लोग ज़्यादा मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो आप एग बॉईल करके भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने जबकि एग इसके अंदर ऐड नहीं किया है। उसके बाद इन सबको मैंने जो है तैयार करके रख लिया और नेक्स्ट स्टेज का जो होगा वो कोटिंग का होगा। और देखिए मेरा मटेरियल अभी काफ़ी पड़ा हुआ है, जिससे हमने और भी बहुत सारी रेसिपीज़ बनानी है। 2 बाउल लेंगे। 1 बाउल में मैंने जो है वो 2 अंडे तोड़ के रख लिए हैं और इसको अच्छे तरीके से मैं मैश कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद मैंने 1 बाउल में जो है वो ब्रेड क्रम्स डाले हैं और ये ब्रेड क्रम्स जो है वो बाज़ारी बिल्कुल भी नहीं है। इसको जो हमने ब्रेड के जो साइड्स बची थी उसको हमने ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। और अगर आप उसी वक्त इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको इन ब्रेड क्रम्स को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप लोगों ने इसको सेव करके रखना है तो आप इन ब्रेड क्रम्स को हल्का सा फ्राई करके रख लें, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद मैं इनको रख लूँगी एक साथ ही। और रखने के बाद मैंने कम से कम 5 से 10 मिनट इनको रेस्ट दिया था। रेस्ट देने से ये होता है जो हमारे ब्रेड क्रम्स होते हैं वो फ्राई करते हुए बिल्कुल भी ऑयल में नहीं उतरेंगे और ना ही हमारा ऑयल ख़राब होगा और इसका कलर भी बहुत अच्छा सा आ जाता है इसके ऊपर ना। मैंने सब ब्रेड्स को एक साथ ही एग और कोटिंग करके ब्रेड क्रम्स के इन सब को मैंने रख लिया था। अच्छा, आप इन सब को जो है वो आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। कम से कम 10 दिन तक इनको फ्रीज़ कर लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इन सब को फिर मैं फ्राई कर लूँगी और फ्राई जो होगा वो हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे करेंगे, क्योंकि हमारा जो मटीरियल है वो बिल्कुल रेडी था। और इतना हाई नहीं कीजिएगा कि ब्रेड क्रम्स ऊपर से जल जाएँ। इस तरह से अच्छा सा हल्का सा लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए तो हम इनको निकाल देंगे।
और ये हमारे बहुत मज़ेदार से पोटैटो चिकन्स जो है पेटिस जो टाइप हैं वो हमारी एक फ़र्स्ट रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। और माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे बनते हैं। ये ना सिर्फ आप लोग अफ्तारी में भी अपने दस्तरखान की रौनक बढ़ा सकते हैं इनसे, बल्कि बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में भी बना के दे सकते हैं। और ना सिर्फ लंच बॉक्स में बल्कि आप इसको बना के सेव कर लीजिए, और ईद में भी जब मेहमान अचानक आते हैं तो हम आसानी से इसको फ्राई करके उनके आगे पेश कर सकते हैं। इस तरह की अच्छी और मज़ेदार रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये इस तरीके से हमारी रेसिपी जो थी वो मुकम्मल हो चुकी है, और हमारा जो दस्तरखान की खूबसूरत सी रौनक है वो इस रेसिपी से बढ़ गई थी। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे और क्रंची से बनते हैं, और देखने में भी खूबसूरत लगते हैं, और खाने में भी जायकेदार लगते हैं। देखें आप इसका क्रंच चेक करेंगे कितनी अच्छी आवाज़ आती है इसमें से। चलिए जी अब हम चलते हैं रेसिपी नंबर 2 के लिए। और जो मटेरियल हमारे पास पड़ा था उसको हम थोड़ा सा बॉल की शेप देंगे, और इसके अंदर हम चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ चीज़ जो है वो अगर आप स्किप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ें जो है बॉल वो ज़्यादा मज़ेदार लगती है और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। और अच्छा ये भी बताते चलूँ जो चीज़ होती है वो बच्चों के लिए ज़रूरी होती है। इसमें हमें बच्चों के लिए बहुत अच्छी सी जो है वो विटामिन डी वगैरह हम लोगों को मुयस्सर होती है, तो हमें कभी कभी चीज़ ज़रूर देनी चाहिए बच्चों को। ये यम्मी सी बॉल हम बना लेंगे। इसको पहले हम ब्रेड एग के अंदर कोट करेंगे, और इसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर इसकी कोटिंग कर देंगे। अगर आप लोगों को ब्रेड क्रम्स कम लगें तो आप इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, मतलब एक दफ़ा ब्रेड क्रम्स में गुजार के आप दोबारा से इसके ऊपर अंडे के अंदर से गुजारें, और फिर एक दफ़ा फिर इसको ब्रेड क्रम्स से लगाएं, तो ये काफ़ी अच्छी कोटिंग हो जाती है। नेक्स्ट इसको हम आराम से फ्राई कर लेंगे हल्की सी फ्लेम में, और इसको यमी तरीके से बहुत मज़ेदार से जो है वो चीज़ी चिकन बॉल्स हमारे रेडी हो गए हैं। और देखें ज़रा थोड़ी सी मटेरियल्स में हमने माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बना ली हैं। ये बॉल्स बच्चों को बहुत पसंद है। चलते हैं अब रेसिपी नंबर 3 की तरफ। जो बॉयल मैंने आलू रखे थे उसमें से मैंने 3 आलू जो थे वो साइड पे कर दिए थे। अब मैंने अलग से उसको जो है वो मैश किया है, और इसके अंदर दोबारा से मैं इसके अंदर वेजिटेबल्स डालूंगी, क्योंकि इसके अंदर वेजिटेबल्स थोड़ी सी ज़्यादा डलती है। दूसरी रेसिपीज़ में मैंने गाजर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन इसमें मैं गाजर का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि इसमें गाजर अच्छी लगती है। इसके अंदर मैं थोड़ी सी जो 2 गाजर ली थी मैंने वो इसके अंदर ऐड की है। थोड़ी सी मैंने एक छोटी साइज़ की जो है वो शिमला मिर्च ऐड की है। थोड़े से प्याज इसके अंदर ऐड करूँगी जो कि रफली कटे हुए हैं। और इसके बाद हम जो है इसके अंदर खुशबू और जायके के लिए हरा धनिया इस्तेमाल करेंगे, और उसके 2 से 3 जो है वो हरी मिर्चें मैंने छोटी बारीक काट के मैंने इसके अंदर डाल दी। और इसके बाद हम इसके अंदर जो है वो हस्बे जायका नमक इस्तेमाल करेंगे, और थोड़ा सा जो है मैं इसके अंदर नमक जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा डालें, क्योंकि इसमें पोटैटोज़ जो है वो ज़्यादा हैं। और इसके अंदर मैं चिकन का इस्तेमाल नहीं करूँगी, इसलिए हाफ चम्मच जो है वो मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। और इसको अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको हाथ से ही अच्छी तरीके से मिक्स कीजिएगा, ताकि इसका जो मसाला है वो सही तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। इस तरह की छोटी छोटी रेसिपीज़ जो होती हैं वो माशाल्लाह बच्चों के लिए तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि बच्चे लंच बॉक्स में चीज़ें जो हैं वो इस तरह की पसंद करते हैं। और हमारे आजकल अफ्तारी में जो है उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं। इसके बाद हम इसको जो है अपने हाथ की मदद से ही छोटे छोटे से रोल्स बना लेंगे। और जी हाँ, हम ये बना रहे हैं पोटैटो वेजिटेबल्स रोल्स, और ये बहुत यम्मी बनते हैं और देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। इस तरीके से इसकी लेंथ वगैरह आप अपने हिसाब से इसको कर दीजिए। आप चाहें तो अभी इसके अंदर जो इसको ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड के अंदर इसको ब्रेड को हल्का सा गीला करके जो इसके इसके अंदर इसको ऐड करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ ब्रेड का इस्तेमाल नहीं किया। ये विदाउट ब्रेड भी बहुत अच्छे बनते हैं। इसके बाद मैं लूँगी जी 2 से 3 चम्मच जो है मैंने मैदा लिया है। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा मेथी ऐड की थी खुशबू के लिए, और थोड़ा सा नमक इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी, बिल्कुल चुटकी सा लीजिएगा। और इसको हम पानी डाल के जो है वो बारीक सी पतली सी लई की तरह बना लेंगे, और इसकी हम जो है अपने ब्रेड वेजिटेबल्स रोल जो हैं उसकी हम इसके अंदर कोटिंग करेंगे। अगर आप मैदा यूज़ नहीं करना चाहते तो आप मैदा को स्किप कर दीजिएगा, और मैदे की जगह जो है अंडा इस्तेमाल कर लीजिएगा, उससे भी इसकी कोटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ये देखें, ये इतना ही पतला हो, ये ज़्यादा गाढ़ा मत बनाइएगा, और इसकी तय हल्की से हम
इसके बाद इसके अंदर डिप करने के बाद हम इसको जो है ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगा देंगे और ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से ऊपर से मिक्स करने के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। आप इस तरह ब्रेड क्रम्स लगा कर इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा दिन तक फ्रीज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके अंदर आलू जो हैं और साथ प्याज हैं। तो कोशिश करें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन तक ही फ्रीज़ करें, इससे ज़्यादा नहीं। मैं तो हमेशा आप लोगों को जो प्रेफर करती हूँ वो फ्रेश चीज़ बनाने का ही करती हूँ कि आप ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आलू बॉईल करो, वेजिटेबल्स काटो और फ्रेश बनाएं। जो फ्रेश बनी हुई चीज़ है ना उसका जायका ही कुछ और होता है और इसको फ्रीज़ करने से ज़रा ग्रेसी करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए हमने इसको फ्राई कर लिया है और ये माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बन गए हैं और इसको बनाने के लिए जो है हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। आपने देखा इस रेसिपी में मैंने थोड़े से चिकन और बिल्कुल ही थोड़े से आलूओं के साथ कितनी अच्छी ज़बरदस्त रेसिपीज़ जो हैं वो ट्राई कर ली हैं। इन सब रेसिपीज़ को आप ट्राई कर सकते हैं अफ्तारी में भी और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी और मेहमानों के आगे ट्रे में खूबसूरत से ज़्यादा आइटम्स बनाने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह हम दोबारा एक नई रेसिपीज़ और अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।